साथियों, सभी को जोहार, जय भीम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में विभिन्न योजनाओं के तहत समाज को, जो गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, इन तमाम गरीब समुदाय के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और जो मूलभूत समस्या है उनका निदान हो सके, उसका समाधान हो सके। ऐसी योजनाओं को भारत के संसद के द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कहती है कि हमारा सूचना, हमारा पैसा, हमारा अधिकार, सूचना का अधिकार। क्योंकि ये जो देश की जो तमाम योजनाएं चल रही है, ये जनता की टैक्स की जो है इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की राशि से ये पूरी योजनाएं चल रही है। इसको संचालित करने के लिए भारत का संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र, जो देश का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ में दूसरा स्तंभ है, इसमें कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा जो पारित किया गया है, जो योजनाएं, उसको धरातल में लाने के लिए कार्यपालिका को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी योजनाएं वो 100% जो है प्रमुख रूप से उसको स्थानीय, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे उसको जो है स्थापित किया जाए, लोगों को लागू किया जाए हर योजनाओं को। ऐसे ही योजनाओं का जब हम लोगों ने डिटेल्स मांगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कि आपके जो है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा को कि वित्तीय वर्ष 2019 में 2 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक गोड्डा जिले के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय किस किस पंचायत में बनाया गया है, सभी लाभुकों की सूची और शौचालय बनाने के लिए कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है, कौन संवेदक काम कर रही है, कौन वेंडर काम कर रही है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। दूसरा सूचना हम लोग ये मांगे थे कि ग्राम स्तर पर शौचालय निर्माण किस ग्राम एजेंसी के द्वारा किया गया है, कितना राशि भुगतान किया गया है, इसकी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। तीसरी मांगे हम लोगों ने मांगा था कि ग्राम स्तर पर किन किन प्रखंडों में, पंचायत में, ग्राम में शौचालय एवं जो है हर घर जल मिशन जो है कितने 100% वो लागू किया गया है, उस गांव का, ग्राम का, प्रखंड की सूची उपलब्ध कराएं। चौथा हम लोगों ने ये मांगा था कि चापाकल मरम्मती और न्यू चापाकल कितने लगाए गए हैं, उसकी सूचना और सूची उपलब्ध कराएं। पाँचवा हम लोग ये मांगे थे कि SC/ST जल जीवन नल मिशन के तहत DMFT फंड से SC/ST योजना घरों में कितने जो है नल लगाया गया है और किन किन योजनाओं के तहत कार्य किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। साथियों, 28 दिन हो जाता है पत्र दिए हुए और जन सूचना अधिकारी सब पेयजल स्वच्छता प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा मुझे एक सूचना दिया जाता है पत्र के माध्यम से कि 14,400 रुपया आप राशि मुझे उपलब्ध कराएं, तभी हम सूचना उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और तमाम जो लोग देख रहे हैं, संविधान पसंद लोग, न्याय पसंद लोग और भी मीडिया तंत्र, प्रशासन, न्यायपालिका, कि भारत का संविधान में जो पारित किया गया है, संसद में पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, कि आपको जब भी सूचना की राशि लेना हो तो आपको उसको प्रति गिन के बताना होगा कि 14,400 अगर मांग रहे हैं तो कितना पेज की सूचना है, क्या 72 पेज का सूचना है, तो आपको उसमें लिखना चाहिए था। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं प्रथम अपील अधिकारी के पास गया तो प्रथम अपील पदाधिकारी जी को ये चाहिए था, कार्यपालक अभियंता को, कि सूचना उसमें जो वाद विवाद था उसमें जन सूचना अधिकारी आवेदक उनको ये नोटिस करना चाहिए था और एक कोर्ट लगाना चाहिए था जन सुनवाई हेतु, दोनों को बुलाकर कि क्या समस्या है, क्या कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन जन सूचना जो प्रथम अपील पदाधिकारी साहब जो है एक जरा से कुछ नहीं करते हैं और वो बल्कि उसको डिफाइन कर रहे हैं जन सूचना अधिकारी को कि आपको 14,400 रुपये देना चाहिए। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आपकी कर्मी नहीं है मेरे विभाग में,
कर्मी नहीं है, आपको कर्मी बहाल करना होगा, 3 महीना के बाद सूचना दे सकते हैं। वो पत्र में लिख के दिया है। आप समझिए कि 90 दिन में हम 30 दिन में जनसूचना अधिकारी, 60 दिन में प्रथम अपील अधिकारी और 30 दिन में हम आयुक्त के पास जा सकते हैं। अगर 90 दिन के बाद अगर 2 दिन भी अगर लेट होता है तो हम आयुक्त में जाने के इसमें नहीं है, हम योग्य नहीं हैं। तो 60 दिन तो मेरा यहाँ हो गया, 30 दिन और 3 महीना और मांग रहा है 90 दिन, तो मैं वहाँ पे योग्य नहीं रहूँगा, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो मैं जनसूचना अधिकारी के द्वारा ये जो जो और वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आज जो भारत का संविधान में जो पारित, संसद में जो पारित जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 का जो उल्लंघन अब मानना कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग 29 तारीख को गोड्डा के अशोक स्तंभ पे धरना देने जा रहे हैं। और ये धरना उस दिन से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन स्टार्ट रहेगा। छोटा सा सवाल है, क्योंकि आप पार्टी आई एक्टिविस्ट हैं, बहुत दिनों से सक्रिय हैं और बहुत ज़्यादा विभाग को मजबूत भी किए हैं गोड्डा में रह करके, कि ये नौकरशाह और ये प्रतिनिधि के बीच का जो ये खेल चलता रहता है कि भाई संविधान के नियमों का उल्लंघन या भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग चपेटे में आते हैं, तो ऐसे मामलों में क्या मानना है कि इसका अस्थायी समाधान आपने आरटीआई के माध्यम से क्या ढूंढा अभी तक? इतने दिन से आप सक्रिय हैं और अभी भी सरकार मतलब इस स्तर पे है कि भाई आप यहाँ पे हैं गोड्डा में सक्रिय, तो ऐसी बातों के लिए समाधान क्या ढूंढते हैं कि संविधान का उल्लंघन, हम ही लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, देखिए संविधान आम जनता, ये आम जनता का कानून है और संविधान का उल्लंघन जो है कार्यपालक पदाधिकारी कर रहा है, ठीक है। कहने मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कर रहा है उद्घाटन, जिसको लागू करना था संविधान को। संविधान तो संसद में बनता है, विधानसभा में बनता है, नियम कानून वहां बनता है, उसको लागू करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका ही इस कानून का उल्लंघन कर रहा है। और जबकि जनता की राशि, टैक्स के राशि से जो कार्य हो रही है, योजनाएं चल रही है, उसको टैक्स की राशि से ही जो इन कार्यपालिका को भुगतान होती है, राशि भुगतान होती है, हाँ नौकरशाहों को भुगतान होती है। तो जनता का ये है कि हमारा पैसा, हमारा योजनाएं, हमारा सूचना का अधिकार है। आप मेरे पैसा के क्या उपयोग कर रहे हैं, ये मेरा अधिकार है। एक क्वेश्चन छोटा था, क्या पे विभाग का जो मंत्री है हमारा, जो हमारे मंत्री हैं स्वच्छता और पे विभाग के, क्या वो इसका मॉनिटरिंग नहीं कराते करते या वो देखते नहीं है? क्योंकि जितने झारखंड में झीलें हैं, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया अभी तक? अभी तो 3 साल हो गया जहाँ तक कि सरकार बने, हेमंत सरकार गठन हुए, लेकिन एक भी बार तो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री जो है अभी तो गोड्डा नहीं आए हैं। आपने मेल किया मंत्री को? पहले तो मैं अपनी प्रोसेस की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं, लेकिन आपने प्रतिनिधियों को मेल करने का कोशिश किया? अभी एकदम किया हूँ। सूचना जो मीडिया के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, वो सारे लोग का कार्य है कि हर एक जिलाओं पे नजर रखना। उनके अधिकारी है, उनके जनसंपर्क पदाधिकारी, उसका कर्मचारी है, उनके माध्यम से उनको तक सूचना पहुंचा होगा। और ये नहीं है अगर अभी वो लोग नहीं सुनता है तो हम लोग के कार्यपालिका उल्लंघन कर रहा है तो हमारे पास तो कार्यपालिका जनप्रतिनिधि नहीं करता है, कार्यपालिका उल्लंघन कर रहा है। इसका मतलब हमारे मंत्री उस स्तर से एक्टिव नहीं होते हैं, तभी कार्यपालिका उल्लंघन करता है या भ्रष्ट होता है। हमारे मंत्री के कहीं ना कहीं लापरवाही के वजह से हमारी कार्यपालिका बहक जाती है, उनके लगाम बहक जाते हैं। कहने का मतलब वो अपने कंट्रोल को खो देते हैं, या तो वो रिश्वत लेते हैं या तो वो सही तरीके से काम नहीं करते। कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधि उस स्तर के मतलब कार्यरत नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि नौकरशाह उनको चूना लगाता है और प्रतिनिधि उनको चूना लगाते हैं। अभी हम प्रतिनिधि बदलेंगे, पार्टी बदल देंगे, बीजेपी ला देंगे, कांग्रेस ला देंगे, नौकरशाह वही रहेगा। 40 साल से जॉब कर रहा है वो वही रहेगा, ठीक है। उसको ये पूरी अंदरूनी आगे कोई सवाल हो तो फिर आप लोग का क्वेश्चन उठता रहेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि इसका स्थायी समाधान कैसे ढूंढे, क्योंकि हमारे पास तो यही विकल्प है डेमोक्रेसी में कि पार्टियां बदल देगी और नौकरशाह वही रहेगा। ईमानदार लोग को शासन में लाने का जनता से अपील है कि ईमानदार लोग को शासन में लाने का। असेंबली, लोकसभा, विधानसभा में जब तक ईमानदार लोग को नहीं पहुंचाएगा तब तक इसका समाधान नहीं है। और सड़क से लेके संसद तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और न्यायपालिका में भी जाएंगे, सड़क पे आंदोलन करेंगे। ईमानदारी में आपके सामने अभी 3-4 पार्टियों में कौन ऊपर के रैंक में है? पार्टी से यहाँ से नहीं है, जनता किसी को चुन सकता है। जनता मेरे कहने का मतलब है कि आज जो एक पुराने तर्ज पे कहें कि वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है और एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी, नई पार्टी बनाने की जरूरत है सर। नई पार्टी क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, कंपनी बिजनेस करने के लिए वो शासन कर रही थी,
शासन करने लग गई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग मतलब अनट्रेंड लोग हैं, मुगल फ्लैट, सारे लोग मुस्लिम हिंदू सारे लोग आपस में ही लड़ मर रहे हैं और स्थिति अंधविश्वास की इतनी बुरी थी कि लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया। समय आया ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने, देखे कि पॉलिटिकल नब्ज पकड़ लिया, चाबुक मार करके शासन करना शुरू कर दिया। आज फिर कंपनी का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हमारे अपने प्रतिनिधि हैं और हमारी अपनी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, सभी लोग हैं। क्या इस बिजनेस कल्चर में हम जो सरवाइव करने जा रहे हैं, क्या धज्जियां उड़ा देंगे संविधान की या नियमों की कि आरटीआई मांगने वाले हमारे आरटीआई के सक्रिय कार्यकर्ता जब इतना ढंग से जाते हैं मांगते हैं तब तो ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। तो ये क्या किसी पार्टी की वजह से या नौकरशाह में ये खून? देखिए सर, एक चीज है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ जनता किसी पार्टी से मोहताज नहीं है। जनता सड़क पे लड़ेगी, संसद पे लड़ेगी। अगर संसद विधानसभा के लोग अगर सही तरीके से नहीं चेता तो आने वाला समय में पूरा जनता उसको लात मार के सत्ता से भगाएगी। और जनता का जो है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो जनता जब चाहेगी तो कभी भी किसी को लात मार के भगा सकती है। और जनता जागरूक हो रही है, जनता सड़क पे उतर रही है और आने वाला समय में हमारी लड़ाई सड़क से लेके संसद होते हुए न्यायालय तक भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। पिछले सरकारों में हमने देखा कि मॉब लिंचिंग, बीजेपी के शासनकाल में बहुत चर्चा में एक वर्ड रहा मॉब लिंचिंग, मतलब भीड़ कहीं किसी को पकड़ ले और छोटे छोटे बातों में लग जाए। कहने बहुत क्या कह सकते हैं, मुक्त हो ही रहे हैं, ये खुद भी सफर किए हुए हैं कि कानून पारित हो चुका है। आगे आने वाले समय के लिए हमारे सभी वर्ग, जो भी हमारे मतलब जितने भी वर्ग हैं, उनको आप क्या संदेश देते हैं कि आरटीआई के लिए एक वर्कशॉप क्यों न सालों भर चलाया जाए यहाँ पे? देखिए, हम लोग तो सूचना के माध्यम से अभी क्या है ना कि वर्कशॉप आप चला लीजिए, जब जनता सूचना ही नहीं देगी तो वो विभाग सूचना ही नहीं देगी तो आप वर्कशॉप चला के करेंगे क्या? जैसे रंजीत कुमार जो है आज के डेट में उनके साथ जनता है, हजारों जनता है, मेरे पास एक अपना चैनल सिस्टम है, अब पूरे तरीके से नेटवर्क है। आज हमारे जैसे लोगों को अगर वो गुमराह करने का प्रयास करता है तो मैं निश्चित तौर पे उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा और हर कीमत पे सूचना तो लेंगे ही और छोड़ेंगे ना। उनको जेल का हथकड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये लोगों यहाँ पे उसको जो विभाग जो करप्ट है, जो करप्शन किया है, घोटाला किया है, स्कैम किया है, ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठोकने का, घुसाने का काम करेंगे। एक सवाल है, हाँ। हर घर जल नल योजना और स्वच्छता विभाग की ओर से जो शौचालय का बात किए और जो पेयजल का बात कर रहे हैं आप, 9 प्रखंड है जिले में जी। 9 प्रखंड में गोड्डा सदर प्रखंड का बात कर रहे हैं। अगर गोड्डा मुख्यालय से अगर 6 किलोमीटर की दूरी में कोई भी गांव चले जाए जो आदिवासी बहुल गांव रहे या SC ST बहुल गांव रहे, वहां पर अभी तक हर घर जल नल योजना पूरे तरीके से फेल्योर है। हम लोग खबर के माध्यम से भी दिखा चुके हैं और कहीं अगर लगा भी है तो वो कंडीशन में नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए सिर्फ लगा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही तो हम सूचना मांग रहे हैं ना कि विभाग के द्वारा कितने SC ST या अन्य ग्रामीण समुदाय के लोगों को शौचालय और हर घर जल नल उपलब्ध कराया गया है। आप मुझे वो सूचना जब तक मेरे पास रहेगा तो मैं उनको जो है ना अपने जो है आपके कमिटी बनाकर फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाकर मैं उनके निरीक्षण में जाऊंगा और देखूंगा क्या वाजिब में ये जो जितने सूची है इनको ये लाभ मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि आपका राशि कागज में जो है तो नल जल मिल गया, शौचालय बन गया, राशि निकल गया। तो इसकी जो चोरी पकड़ने की जो ये है ना, ये सूचना मैंने सूचना जो मांगा है, ये सूचना जो आपका मांगे हैं हम, ये जो सूचना ये उसी चोरी को पकड़ने के लिए मांगे हैं कि आपका जो है आपने किन किन योजनाओं के तहत किन किन विभाग ग्रामीणों को सूचना जो है योजना उपलब्ध कराई है, लाभुकों की सूची उपलब्ध कराए। जब तक लाभुकों की सूची हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक जो है हम लोग निश्चित तौर पे वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। जिस दिन हमको लाभुक का सूची उपलब्ध हो जाता है, यही तो विभाग डर रही है ना। मान लो कागज पर पैसा निकल गया होगा, नाम दे दिया होगा जो है XYZ का कि हाँ उसके नाम से हम शौचालय कर दिया, ऐसा हुआ है। तो मैं स्तर पे काम नहीं हुआ, जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है, कागज पे काम हुआ है, उसकी मैं पूरा रिपोर्ट मांग रहा हूँ।
जिस दिन उसकी रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध हो जाती है तब हम जाएंगे ना, तब पता चलेगा ना। मुझे पता है साहब कि करोड़ों का स्कैम हुआ है। मैं उस स्कैम को पकड़ने के लिए, ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए मैं आरटीआई के तहत पूरी रिपोर्ट मांग रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जन सूचना अधिकारी का, वो कार्यपालक अभियंता पेयजल को, कि आप जितना आपको 50,000 चाहिए हमको लिख के दीजिए कि 25,000 पेज का 50,000 में 50,000 भुगतान करूँगा, लेकिन मुझे आप सूचना गणना करके दीजिए कि सूचना इतना पेजों की है। ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं। 29 को धरना कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन